हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ, मस्त एंड जबरदस्त होंगे। मैं अपने चैनल झा मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज का हम सेशन शुरू करते हैं और इसी श्रृंखला में एक्सरसाइज 8A को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 6 प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 8A का। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। समकोण जानते हैं बच्चों, राइट एंगल। यदि पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो कॉस पी, टेन पी तथा कॉस आर के मान बताइए। तो सबसे पहले गिवन है हमारे पास, गिवन। गिवन का मतलब होता है दिया है। दिया है, क्या क्या दिया है? ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। टू फाइंड, टू फाइंड इसका मतलब होता है बेटा ज्ञात करना। ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले नंबर 1, कॉस पी एंड टेन पी एंड कॉस आर का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसका एक एंगल जो हमारा क्यू है वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री के कोण को राइट एंगल कहते हैं। पी क्यू आर, ये मेरा एक ट्रायंगल है जिसमें पी क्यू साइड दे रखी है। पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और एंगल जो बात की है इन्होंने वो पी एंगल और आर एंगल की बात कर रहे हैं, पी और आर। तो सबसे पहले जब एंगल पी गिवन है उसके लिए मुझे ये साइड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं इसमें लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है बेटा। जब ये पाइथागोरस थ्योरम से हम तीसरी साइड फाइंड करेंगे तो पी आर मेरी दे रखी है इक्वल टू 5, 5 तो ये स्क्वायर हो जाएगा बेटा। पी क्यू का स्क्वायर क्या होगा? पी क्यू इज इक्वल टू 4, 4 का स्क्वायर। क्यू आर मेरे को फाइंड करनी है। जब क्यू आर फाइंड करनी है तो क्यू आर को फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस क्यू आर स्क्वायर। जब क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तब हम इसको ट्रांसपोजिंग करेंगे और ट्रांसपोजिंग करने पर साइन चेंज हो जाता है, इसलिए 25 माइनस 16 हो जाएगा। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो ये बचेंगे आपके 9। तब क्यू आर बराबर, ये स्क्वायर हटा करके बेटा इस पे लगाते हैं अंडर रूट, और इसका अंडर रूट हो गया 9 का अंडर रूट होता है 3। तो जो क्यू आर मेरी साइड है, क्यू आर इज इक्वल टू आ गई 3। तो ये हो गई 3 सेंटीमीटर। अब हमने तीनों साइड फाइंड कर ली। अब इसके बाद हम अपने रेशियो फाइंड करेंगे। सबसे पहले एंगल पी के लिए कॉस पी, नंबर 1 कॉस पी। कॉस पी इज इक्वल टू, आप जानते हो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का। तो इस लाल बट्टे कक्का के अनुसार एंगल पी, जो एंगल गिवन है उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है।
जो एंगल पूछा जाता है उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। लंब को इंग्लिश में कहते हैं बेटा परपेंडिकुलर। तो आपको लंब पता चल गया। तो जब एंगल के सामने की भुजा लंब होती है तो एंगल पी से, बिंदु पी से टच करते हुए जो लाइन होती है वो आधार कहलाती है। अब ये आधार हो गया एंगल पी के लिए। कर्ण हमेशा वही रहता है, चाहे कोई सा भी एंगल हो, चाहे पी हो या आर। तो कॉस पी बराबर इस लाल बट्टे कक्का से आधार बट्टे कर्ण होता है, जिसको हम ए बट्टे के कहते हैं। अब पी के लिए आधार है मेरा 4 और कर्ण है 5। इस प्रकार कॉस पी का मान 4/5 होगा। इसके बाद पी एंगल के लिए ही आपको टेन पी फाइंड करना है, टेन पी दूसरे नंबर का। तो इसी फॉर्मूले से लाल बट्टे कक्का से टेन जो होता है वो यहाँ होता है, ये वाला साइन कॉस टेन। तो टेन की जो वैल्यू होती है वो एल अपॉन ए होता है, एल अपॉन ए। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार। लंब इस चित्र में एंगल पी के लिए 3 और आधार 4। इस प्रकार टेन पी की जो वैल्यू है वो 3/4 होगी। अब हमारा एंगल हो गया चेंज। अब हम एंगल आर के लिए बात करेंगे। आर के लिए जब आर के लिए बात करेंगे तो इसको मैं इरेज करूंगा एंगल पी को। अब एंगल पी के स्थान पर अब आपका एंगल आर लिया जाएगा, एंगल आर। तो जब किसी ट्रायंगल में, जब राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल चेंज होता है तो हमारे लंब और आधार भी चेंज हो जाते हैं। तो अब जो एंगल गिवन होता है उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, आपको ये चीज याद रखनी है। अब एंगल आर आया है तो एंगल आर के सामने की जो भुजा है वो है पी क्यू। तो अब पी क्यू चेंज हो जाएगी, पी क्यू का नाम हो जाएगा लंब और क्यू आर का नाम हो जाएगा आधार। लंब और आधार आपस में चेंज हो जाते हैं, लंब और आधार आपस में चेंज हो जाते हैं। आपको इस चीज का याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखनी है इन सब बातों को। तो अब देखिए जब एंगल मेरा आर आ गया उसके लिए नंबर 3 पर मुझे फाइंड करना है कॉस आर, कॉस आर। और इस चित्र से लाल बट्टे कक्का जो मैंने फॉर्मूला बताया है और इस चित्र के अनुसार लाल बट्टे कक्का में जो कॉस होता है वो आधार बट्टे कर्ण होता है, ए अपॉन के। ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण होता है। अब आर के लिए जो हमारा आधार होगा वो होगा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और कर्ण जो होगा वो 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार कॉस आर की वैल्यू 3/5 होगी। इस प्रकार आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है जिसका सॉल्यूशन आपके सामने है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको अपने कॉपी और पेन, कॉपी पर नोट कर सकते हैं। आपको एक एक चीज समझ में आ रही होगी। अब मैं इसको इरेज करता हूं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी कड़ी में आगे क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन है, ये दिया है, दिया है साइन ए, साइन ए इज इक्वल टू 1/11, 1/11। तो अन्य दो अनुपात ज्ञात कीजिए। दो अनुपात कौन कौन से? कॉस और टेन। यहाँ दो अनुपात की बात की गई है। तो वैसे तो अनुपात हमारे 6 होते हैं लेकिन उसमें दो अनुपात की बात की गई है, इसका मतलब क्रम से आएंगे साइन कॉस टेन। तो आपको अगर साइन दिया है तो कॉस और टेन ज्ञात करने हैं और टेन दिया है
तो साइन और कॉस ज्ञात करने हैं, यदि कॉस दिया है तो साइन और टेन ज्ञात करने हैं। इस प्रकार हम साइन को छोड़ करके 5 भी ज्ञात कर सकते हैं, जो आगे एक्सरसाइज में आएंगे, आपको पांचों ज्ञात करने के लिए दिए जाएंगे। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 है, दिया है साइन ए इज इक्वल टू 1/11। अब देखिए इसकी सहायता से हम अन्य दो अनुपात हैं वो कौन कौन से ज्ञात करने हैं, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? एक ज्ञात करना है आपको कॉस ए, यहाँ एंगल ए की बात हो रही है, एंड टेन ए, इन दोनों को आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। आपको मैंने बताया है कि त्रिकोणमिति हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर लागू होती है। इस प्रकार आपका ये एंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ एंगल ए की बात की गई है, तो आपको एंगल ए आपको लेना है, या तो एंगल ए ही रहने दें या उसका नाम और कुछ रख सकते हैं, थीटा। और इसमें एंगल बी है वो हमेशा 90 डिग्री है, वो 90 डिग्री गिवन है। अब हमें इसकी सहायता से चलना है, तो हमारा एक फॉर्मूला था लाल बट्टे कक्का। जब लाल बट्टे कक्का से आपको दो साइड गिवन है, तीसरे से लाल बट्टे कक्का साइन दिया हुआ है, तो आपको मैंने इसमें बताया कि साइन थीटा बराबर लाल बट्टे एल बट्टे के होता है। तो ये हो गया एल और ये हो गया के। इसका मतलब ए के लिए जो लंब है, हमेशा आपको कोण जो गिवन होता है उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। तो लंब हो गया मेरा 1, उसके बाद कर्ण हो गया मेरा 11। अब आपको आधार याद करना है, क्योंकि ये हो गया लंब जो एंगल गिवन है इस प्रकार, ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। अब आपको आधार ज्ञात करना है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम इसको शॉर्ट में के स्क्वायर, लंब को एल स्क्वायर, आधार को ए स्क्वायर भी लिखते हैं। अब मुझे आधार ए स्क्वायर चाहिए, तो हम एल स्क्वायर को ट्रांसपोजिंग कर देंगे, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ए आधार जो हमारा है उसका नाम है ए बी स्क्वायर। कर्ण जो है उसका नाम है ए सी स्क्वायर, और लंब जो है उसका नाम है बी सी स्क्वायर। अब इस चित्र में जो ए सी का मान दिया है, ए सी की जो वैल्यू है वो है 11, माइनस बी सी जो है बी सी का मान है 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर। अब 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 होता है 121, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, बराबर 121 में से जब 1 घटाएंगे बेटा तो बचेंगे 120। ये ए बी स्क्वायर का मान आया। आपको चाहिए ए बी का मान, तो ए बी का मान तब चाहिए तो इस स्क्वायर को हटा करके अंडर रूट लगा देते हैं, तो अंडर रूट हमारा हो जाएगा 120। तो ए बी इज इक्वल टू 120 के फैक्टर करके, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं होता पूरा पूरा, तो हम इसके इस फैक्टर करेंगे और फैक्टर करके जो पेयर बनेंगे वो बाहर लिख लेंगे। तो 120 के जब फैक्टर करेंगे, 2 6 12 और 0, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो इसमें जो पेयर बने वो ये बन गए, 2 2 का पेयर बन गया, तो 2 को बाहर लिख लेंगे। और इसका पेयर नहीं बना तो 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, ये 30 आ गया। तो ये हमारा ए बी का मान आ गया। ए बी का मान जो आया वो आया 2√30। जब ये वैल्यू मेरी आ जाती है, जब मेरे तीनों साइड फाइंड हो जाती हैं, उसके बाद हम रेशियो लगाते हैं अपने, और रेशियो में क्या फाइंड करना है? सबसे पहले कॉस ए फाइंड करना है। तो कॉस ए की वैल्यू जो आएगी इस फॉर्मूले से, लाल बट्टे कक्का से, कॉस होता है
वो ए अपॉन के बराबर होता है, ए अपॉन के। और कॉस ए के लिए जो आधार है ए, वो है 2√30 और कर्ण जो है वो है 11। इस प्रकार कॉस ए की वैल्यू 2√30 अपॉन 11 होगी। इसी प्रकार tan ए की वैल्यू फॉर्मूले से tan ए होता है लंब बट्टे आधार, L अपॉन ए। L को लंब कहते हैं, ए को आधार कहते हैं। तो L जो है हमारा इसी एंगल ए के लिए वो है 1 अपॉन जो आधार है वो है 2√30। इस प्रकार tan ए बराबर 1 अपॉन 2√30 होगा, 2√30, 1 अपॉन 2√30। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसको इरेज करूंगा और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। इसी श्रृंखला में अगला क्वेश्चन आता है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, cos b बराबर 12 अपॉन 13। cos b इज इक्वल टू 12 अपॉन 13। ये गिवन है। ये क्या है? गिवन। टू फाइंड क्या करना है? फाइंड का मतलब आपको मैं बता चुका हूं, ज्ञात करना होता है साइन बी टेन बी, साइन बी कॉमा टेन बी आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ जो एंगल गिवन है वो यहाँ आएगा बी ए सी। तो ट्रायंगल जो बन गया वो हो गया ए बी सी। अब cos बी के अनुसार यहाँ कौन सी साइड होगी, तो वो हमारा पता चलता है एक फॉर्मूला जो हमने आपको दिया था, लाल बट्टे कक्का। तो जो cos आता है वो दूसरे नंबर पे आता है, पहले पे आता है साइन, दूसरे पे आता है cos। तो cos इज इक्वल टू होता है ए अपॉन के, आधार बट्टे कर्ण। तो cos बी जो बराबर हमारे पास गिवन है 12/13, वो होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आपको साइड पता चल गई, एक आधार पता चल गया 12 है और कर्ण पता चल गया 13 है। जब ये दोनों साइड पता चल गई तो आपको तीसरी साइड की आवश्यकता पड़ेगी, तीसरी साइड की। तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हम क्या लगाएंगे बेटा? क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम फिर वही आ जाती है। तो एंगल बी गिवन है तो ये क्या हो गया? मेरा लंब हो गया, लंब एल। तो आपको मैंने शॉर्ट में बताया था एल स्क्वायर निकालना है, तो के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब जानते हैं, ज्ञात करना है। कर्ण है 13 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार जो है वो 12, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर आप सब जानते हैं 169 होता है, 169, माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। जब इसको माइनस करेंगे तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू बचेगा 25। तो एल इज इक्वल टू, ये स्क्वायर हटा करके इस पे अंडर रूट लगा देते हैं बेटा, और एल इज इक्वल टू 25 का जो स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है, वो हो गया 5। आप सब वर्गमूल निकालना जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो आपको दूंगा, तो आप अच्छे से वर्गमूल निकालना भी सीख जाएंगे। एल आ गया आपका, लंब 5 आ गया, ये 5 आ गया। अब मुझे बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी साइड फाइंड हो जाएंगी। तो हम सबसे पहले आपको फर्स्ट साइड निकाल के बताते हैं। साइन बी, चित्र से साइन होता है एल अपॉन के बराबर, एल अपॉन के। और एल जो हमारा इस चित्र में जो है वो है 5,
और कर्ण जो है वो मेरा है 13। इस प्रकार साइन बी का मान जो हो जाएगा वो 5/13 होगा। अब इसी में दूसरा वाले की वैल्यू बताएंगे, वो है टेन बी। टेन बी, टेन बराबर होता है L/A। तीसरे नंबर पर आता है ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कुसेक। तो टेन बी इक्वल टू होता है L/A। और L जो है वो 5 है और A जो है वो 12 है। इस प्रकार टेन बी बराबर 5/12 होगा। टेन बी की वैल्यू 5/12 है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको बिल्कुल एक एक चीज समझ में आ रही होगी। अब मैं इसको रेज करता हूं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। यदि cos थीटा इज इक्वल टू 2/5, ये जो बना हुआ है इसको कहते हैं थीटा। इस चिन्ह का ये है थीटा। और एक इस प्रकार से बनता है, इसको कहते हैं फाई। और ये होता है थीटा। एक एंगल ही होता है। तो हमें इसमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा। इसके लिए भी हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल की आवश्यकता होगी। ए बी सी एक ट्रायंगल है, जो राइट एंगल है, जो राइट एंगल बी पर है। और ये एंगल जो गिवन है थीटा, हम इसको अब थीटा लेंगे। अब ये एंगल ए थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसके लिए दो साइड हमारे गिवन है। कॉस थीटा बराबर इस चित्र से लाल बट्टे कक्का से, लाल बट्टे कक्का, इस फॉर्मूले से कॉस थीटा होता है ये वाला आधार बट्टे करण A/K। तो मेरे को जो साइड पता चल गई, दो कौन सी आधार, आधार हो गया 2 और कर्ण हो गया 5। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, लंब चाहिए, लंब। तो लंब है मेरा BC। तो इस BC को फाइंड करने के लिए हमें जरूरत है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम सबको याद होनी चाहिए और याद भी हो गई होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो आपको मैं बार बार बता रहा हूं इसलिए कि आपको बहुत जल्दी याद हो जाए, आप इसको कभी ना भूलें। तो वो पाइथागोरस थ्योरम होती है, वो हमारी L जब चाहिए तो L स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। L का मतलब लंब। आप चाहें तो इसकी साइड का नाम भी लिख सकते हैं। लंब को कहते हैं जो BC है, BC स्क्वायर। कर्ण है मेरा AC स्क्वायर माइनस जो आधार है वो AB स्क्वायर है। अब इन साइड को यहाँ पुट कर कीजिए। BC का जो मान है, BC का मान है वो मुझे ज्ञात करना है। AC की जो वैल्यू है वो 5 का स्क्वायर है माइनस AB की जो वैल्यू है वो 2 का स्क्वायर है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। आप मुझसे पहले भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसको आप घटाएंगे तो बचेंगे 21। तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा √21। तो ये √21 आ गई हमारी, ये वाली लेंथ आ गई √21। इसको हम कहते हैं L लेंथ, परपेंडिकुलर। अब हमको दो मान प्राप्त करने हैं। नंबर 1 साइन थीटा। आप इस फॉर्मूले से, लाल बट्टे कक्का से साइन थीटा का मान जानते हो, L/K होता है। और थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है। तो वो है √21 बट्टे जो कर्ण है वो है बेटा 5। इस प्रकार साइन थीटा की जो वैल्यू है वो √21/5 होगी। अब सेकंड नंबर जो हमारा है बेटा कॉस थीटा है। कॉस थीटा फाइंड करने के लिए इसी चित्र से, इस चित्र की सहायता से और इस फॉर्मूले की सहायता से आपको ये फाइंड करनी है।
तो फॉर्मूले में कॉस का मान जो होता है वो a अपॉन के बराबर होता है, a अपॉन के। तो कॉस थीटा बराबर, अब इस चित्र में थीटा के लिए जो एंगल है ए, जो आधार भुजा होगी वो होगी 2 और कर्ण हमारा होगा 5। इस प्रकार कॉस थीटा की वैल्यू हो गई आधार बट्टे कर्ण 2/5। इसे नोट कीजिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन है। यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है तो वैल्यू फाइंड करनी है कॉस ए इंटू और कॉमा 10a। इसके लिए भी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ए बी सी। अब एंगल ए गिवन है और इसके लिए एंगल ए के लिए जो फॉर्मूला लाल बट्टे कक्का है, इससे आपको पता चलता है कि कौन कौन सी साइड गिवन है। तो साइन ए होता है एल अपॉन के, एल अपॉन के। तो एल है लंब, इसके लिए लंब ये है 3 और कर्ण है 4। अब आपको ये तीसरी भुजा फाइंड करनी है आधार। तो इसके लिए आपको फिर पाइथागोरस थ्योरम की आवश्यकता होगी, जो मैं आपको बता चुका हूं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ए स्क्वायर की जो वैल्यू वो है, साइड जो है वो ए बी है और के की जो वैल्यू है कर्ण की वो ए सी है और जो लंब है वो बी सी है। अब AC का जो मान गिवन है बेटा वो है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। BC की जो वैल्यू है वो 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16, ना 3 का स्क्वायर होता है 9। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 16 माइनस 9। तो AB इज इक्वल टू होगा बेटा 16 में से 9 गए कितने बचे बताइए, 7। तो बचे 7। तो अब ए बी का जो मान होगा वो होगा √7। तो ये साइड आपकी आ गई √7। अब जब √7 आ गए तो अब हम अपना रेशियो आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो वो है कॉस ए, कॉस ए। तो जो फॉर्मूला लाल बट्टे कक्का है उसमें कॉस ए का मान जो होगी, कॉस ए की वैल्यू होगी वो ए अपॉन के होगी, ए अपॉन के। ए का मतलब आधार, आधार है बेटा √7 और अपॉन कर्ण जो है वो है 4। तो इस प्रकार cos a की वैल्यू √7/4 होगी। अब tan a के वैल्यू चाहिए, tan a की वैल्यू लाल बट्टे का जो फॉर्मूला है उसके अनुसार L अपॉन a, L अपॉन a। अब इस चित्र में L की जो वैल्यू है वो है 3 और जो आधार की वैल्यू है वो है √7। इस प्रकार tan a बराबर 3/7 होगी। tan a की वैल्यू 3/7। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब क्वेश्चन करते हैं आगे, इरेज करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा बेटा, यदि tan c इज इक्वल टू 1/3 देन हमें फाइंड करना है sin c एंड cos c। आपको ज्ञात करनी है सारी वैल्यू। इसके लिए भी एक चित्र बनाना है। सबसे पहले जो चित्र आता है वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल।
अब एंगल हमें लेना है सी ए बी, ए बी सी। अब एंगल सी के लिए मैं बात करूंगा तो इस लाल बट्टे कक्का एक फॉर्म दिया था एल ए एल अपॉन के ए। लाल बट्टे कक्का में टेन जो होता है वो एल अपॉन ए के बराबर होता है, एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। तो एल जो है वो हो गया 1 इस एंगल सी के लिए, लंब हो गया 1 और आधार हो गया 3। अब हमें फाइंड करना है कर्ण। अब हमें कर्ण की वैल्यू चाहिए। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण जो है वो फाइंड करना है इजुकल टू लंब है वो हमारा ए बी है, ए बी इजुकल टू 1 प्लस जो आधार है ए सी वो है 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इस प्रकार कर्ण का स्क्वायर 10 हो जाएगा। तो कर्ण बराबर वर्ग हटा करके लगाते हैं अंडर रूट, और जो कर्ण है वो मेरा BC नाम से भी जाना जाता, BC, BC इक्वल टू अंडर रूट 10। तो ये मेरी जो BC है ये भुजा हो गई अंडर रूट 10। अब रेशियो निकालना बहुत इजी, जब तीनों साइड पता हो जाता है तो रेशियो बहुत इजी हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं वैल्यू फाइंड करूंगा साइन सी की, साइन सी। तो फॉर्मूले से साइन की जो वैल्यू होती है वो एल अपॉन के होती है, लंब बट्टे कर्ण। लंब जो है वो उसकी वैल्यू है 1 और कर्ण की जो वैल्यू है अंडर रूट 10। तो साइन सी बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 10 होगी साइन सी की वैल्यू। इसी प्रकार कॉस सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉस सी बराबर फॉर्मूले से लाल बट्टे कक्का से जो कॉस की वैल्यू है वो ए अपॉन के आधार बट्टे कर्ण इजुकल टू, तो इस चित्र में जो आधार की वैल्यू है वो है 3 और जो कर्ण की वैल्यू है वो है अंडर रूट 10। इस प्रकार कॉस सी की वैल्यू 3 अपॉन अंडर रूट 10 होगी। इसको नोट कीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये एक्सरसाइज का आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें गिवन है यदि क्वेश्चन है tan phi इज इक्वल टू 40 अपॉन 9, तो ज्ञात करना है साइन फाई एंड कॉस फाई। इसके लिए भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ए बी सी, और ये एंगल ए गिवन है जिसका नाम है फाई। इस चिन्ह को फाई कहते हैं। तो मेरे को कौन कौन सी साइड गिवन है ये कैसे पता चलता है, तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का के अनुसार हमें पता चलता है कि हमें कौन सी साइड गिवन है। तो अब लाल बट्टे कक्का में साइन कॉस 10 यहाँ आता है 10। तो 10 जब पता चल गया ये 10 होता है, तो 10 की जो वैल्यू होती है वो एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। तो मुझे साइड पता चल गई कि एक लंब है 40 और एक आधार है 9। क्यों? जो आधार गिवन होता है उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। अब पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम तीसरी साइड फाइंड करेंगे, ए सी स्क्वायर इजुकल टू ए बी स्क्वायर
प्लस BC स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है। AB का जो मान है वो है 9 का स्क्वायर, BC की जो वैल्यू है वो 40, तो यहाँ 40 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 40 का स्क्वायर होता है 1600, 1600। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तब हो जाएगा 1681, 1681। AC स्क्वायर इजुकल टू, तब AC बराबर वर्ग हटा के अंडर रूट लगा देंगे 1681 और AC का मान हो जाएगा 41। जब मेरे को AC का मान पता चल गया 41, अब हम मेरे को तीनों साइड पता चल गई। अब वैल्यू निकालना बहुत इजी हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इतना इजी हो जाता है, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। आप मेरे साथ बने रहिए। साइन फाई की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन फाई, तो आप इस फॉर्मूले से साइन की वैल्यू जानते हैं, लंब बट्टे कर्ण होती है, जिसको हम L/K लिखते हैं। अब इस चित्र में फाई के लिए जो वैल्यू है वो L हमारा 40 है, 40 अपॉन जो कर्ण है वो 41 है। इस प्रकार साइन फाई की वैल्यू 40/41 होगी। इसके बाद कॉस फाई की वैल्यू, कॉस फाई की वैल्यू निकालेंगे बेटा, तो कॉस के लिए जो लाल बट्टे का फॉर्मूला होता है उससे A/K होती है वैल्यू, A/K, आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है बेटा? आधार है इस चित्र में फाई के लिए 9 और जो कर्ण है वो है 41। इस प्रकार कॉस फाई का मान 9/41 होगा। इसी के साथ ये इस एक्सरसाइज का आज का क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं और इससे आगे के क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।